हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंस्टेंट इनसाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के पॉलिटी के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के एमसीक्यू। मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। व्हाई शुड यू वॉच दिस वीडियो। आपको ये वीडियो में पूरा चैप्टर का एमसीक्यू नहीं बल्कि एक चैप्टर का जो है एक पोर्शन का एमसीक्यू है, और ऐसे हम एक चैप्टर को ऐसे पोर्शन वाइज कवर करेंगे, जैसे कि एक चैप्टर में जो है जितने सारे एमसीक्यू 2 या 3 वीडियो में वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के जो चैप्टर है उसका जो पोर्शन है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसी तरह का यहाँ से एक क्वेश्चन बनाएंगे जैसे कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में वो आने वाला है या फिर आएंगे। यहाँ से तो 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कवर करेंगे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, देन कवर करेंगे कि व्हाई डू यू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सो ऑन। ऐसे पार्ट करके इस वीडियो को हम कवर करेंगे। ठीक है, एक ही चैप्टर के आपको 50 या 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी रिवाइज करने में, और इट विल टेक लेस टाइम टू रिवाइज, दैट मीन्स 12 to 15 मिनट्स। ओके, तो पहले देखते हैं यहाँ पर। हाँ, और एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर हम कैरिकेचर से भी क्वेश्चन देंगे आपको, जो कि वो फोटोज़ में से क्वेश्चन आता है या फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चंस होते हैं। असर्शन रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, मतलब कैसे बोथ असर्शन एंड रीजनिंग के को मतलब वो ट्रू है या एक्सप्लेनेशन का जो है वो असर्शन का रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट और एक बात बता देता हूँ आपको कि नेक्स्ट पार्ट कल ही आने वाला है। ठीक है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो आप अभी चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ए रूल बुक फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज सिटीजन्स, ए रूल बुक फॉर गवर्नमेंट ओनली, ए रूल बुक फॉर सिटीजन्स, ए रूल बुक फॉर फॉरेनर्स एंड सिटीजन्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द पीपल्स एंड द सिटीजन्स वी ऑल्सो अबाइड बाय द लॉ। ओके, तो हम जिस भी देश में रहते हैं उसी के लॉ हमारे लिए सबके लिए मतलब इक्वल होता है। ठीक है, ना कि गवर्नमेंट के लिए बल्कि हम जैसे लोगों के लिए भी वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, पहला वाला और दूसरा वाला। दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। पहले वाला तो ठीक है, नेल्सन मंडेला वाज केप्ट इन प्रिजन फॉर 28 years इन 1964, बट जो दूसरा वाला है देखिए वहाँ पर टोंगा आइलैंड दिया हुआ है। टोंगा आइलैंड के बदले वो क्या हो जाएगा कि रोबेन आइलैंड। वहाँ पर एक जैसे हमारे यहाँ काला पानी की सज़ा दी जाती है ना, वहाँ पर उस टाइम पे अंग्रेज थे, वहाँ पर रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उनको रोबेन आइलैंड में भेज दिया था नेल्सन मंडेला को। ठीक है, देशद्रोह के आरोप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज इनकरेक्ट। पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज इनकरेक्ट। ओके, देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि कैरिकेचर से क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए यहाँ पर कैरिकेचर से भी क्वेश्चन में आपको एक करके दिखा देता हूँ। अंडर व्हिच सेक्शन सिटी ऑफ डरबान बीच बाय लॉ इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ व्हाइट ग्रुप। तो किसी सेक्शन के तहत जो डरबान बीच में था, जो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था, वो किसी सेक्शन के तहत, क्योंकि वो सिर्फ व्हाइट के लिए रिजर्व हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 37। इससे भी कैरिकेचर से क्वेश्चन आएंगे, या फिर इसके ऊपर वो मतलब दूसरा वाला है, दूसरे पॉइंट में वो लिखा है कि 3 लैंग्वेजेस इसके, ये बोर्ड कितने लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो वो 3 लैंग्वेज में, एक होता है क्या आपका इंग्लिश, दूसरा होता है अफ्रीकन, तीसरा होता है जुलू लैंग्वेज। तो आपके बुक में वो भी मेंशन्ड है। एनसीईआरटी अगर कोई भी टफ क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो फिर यहाँ से पूछ सकता है वो। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों को होता है कि करेक्ट स्टेटमेंट में होता है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट करके आ जाते हैं, या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा तो वो करेक्ट स्टेटमेंट करके मार्क करके आ जाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से तरह पढ़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ए स्मॉल नंबर ऑफ रूलर्स वर ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड सिस्टम डिवाइड्स द पीपल ऑन देयर बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। The native of South Africa are white in color. Unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and become the local rulers. तो वो पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों?
क्यों यहाँ पर देखिए स्मॉल नंबर, बहुत सारे लोग थे लेकिन वो रूलर्स नहीं थे, तो ये वाला इनकरेक्ट है। अपार्थाइड सिस्टम क्या है? अपार्थाइड सिस्टम बेसिस ऑन द स्किन कलर्स। द यूरोपियंस और द व्हाइट्स थिंक दैट दे थॉट दैट दे वर द inferior group, but here it is based on economic status, तो ये वाला गलत हो गया। तो the native of South Africa are white in color, तो native थे वो blacks थे, 3/4 मतलब ज़्यादा थे उनके नंबर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनलाइक इंडिया, मतलब इंडिया की तरह जितने लोग व्हाइट यहाँ पर नहीं थे, उससे ज़्यादा लोग जो व्हाइट्स थे वो वहाँ पर थे, मतलब वहाँ पर रूलिंग करते थे। तो ऑब्वियसली उसके जब रूलिंग करते थे उसके उनके पास आर्म्स एंड एमुनिशंस होंगे, तो इसीलिए क्या है वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि वो ज़्यादा स्प्रेड हो गए उस टाइम। द रेशियो ऑफ वाइट टू ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका, तो आपको पहले बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन मतलब जो लाइन है इसके वो था 3/4 ऑफ द ब्लैक पीपल इन नेटिव इन साउथ अफ्रीका, मतलब 3 बार। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो तो व्हाइट टू ब्लैक पीपल, तो व्हाइट टू ब्लैक पीपल में क्या हो जाएगा, 3:1 या 1:3, दोनों तीनों यहाँ पर तीनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। एक तो है ए है, ये सी है, एक डी है। तो व्हाइट टू ब्लैक पीपल पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 1:3। अगर आपको पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक पीपल टू द ब्लैक पीपल इन टोटल पॉपुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। समझ में आया? अगर ब्लैक पीपल टू व्हाइट पीपल रेशियो पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:1। लेकिन इस हमारे जो क्वेश्चन है वो है व्हाइट टू ब्लैक, तो उसका आंसर हो जाएगा 1:3। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर असर्शन रीजनिंग देखिए, द अपार्थाइड सिस्टम वाज वेरी ऑप्रेसिव टू द ब्लैक्स, ये ठीक है, करेक्ट है, ट्रू है। पहले देखते हैं यहाँ पर दोनों ट्रू है या फिर उसमें से कुछ फॉल्स है। दे कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट, तो अगर उनके पास परमिट होगा तो फिर वो व्हाइट एरियाज में काम कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। लेकिन इसका जो रीजन है आप पढ़िए बिकॉज लगाकर, द अपार्थाइड सिस्टम वाज वेरी ऑप्रेसिव टू द ब्लैक्स, दे कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे बिकॉज दे कुड वर्क, नहीं, यहाँ पर ये कंसिक्वेंसेस है। यहाँ पर देखिए ये कंसिक्वेंसेस है। कंसिक्वेंसेस का मतलब जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके इफेक्ट में ये सब हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉज नहीं था। कॉज तो अलग हो गया यहाँ पर, क्योंकि कॉज तो स्किन कलर था उसका, वो इन्फीरियर सोचते थे अपने आप को, मतलब वो इन्फीरियर सोचते थे दूसरों को, वो अपने आप को सुपीरियर सोचते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीजन जो है वो ट्रू है, असर्शन जो है वो भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not consequences of apartheid system? जैसे आपको मैंने बताया कि consequences क्या है। The apartheid system is particularly oppressive to blacks, ये consequences है क्योंकि वो black थे और white अपने आप को superior समझते थे। They were forbidden from living in white areas, yes, these are the consequences. The black colored have only right to vote, ये वाला consequences नहीं। चौथा वाला statement पढ़ के समझा देता हूँ आपको। Public transports, public toilets and public facilities were separate for white and blacks, ये वाला भी उसका कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि वो वाइट जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पर ब्लैक, कलर्ड या इंडियन, ये तीनों का अलाउ नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपार्थाइड सिस्टम, दैट वन इज शी, द ब्लैक कलर्ड हैव ओनली राइट टू वोट। ओके, नेक्स्ट, सिंस 1950s blacks dash and dash fought against the apartheid system, colored and Indians, whites and non-whites, व्हाइट्स एंड कलर्ड, कलर्ड एंड ब्लैक्स। तो ऑप्शन में ऑलरेडी ब्लैक दे रखा है, तो ऑप्शन डी तो रिजेक्ट हो गया है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन सी और ए में क्या होगा, व्हाइट्स तो नहीं थे, तो व्हाइट यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ANC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANC? दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वाज कॉल्ड ए डैश ऑर्गेनाइजेशन, यूनिक, सिंगल, शेयर्ड और अम्ब्रेला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसका आंसर। व्हाई ANC इज कॉल्ड एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? मेनी वर्कर्स एंड कम्युनिस्ट पार्टीज इंक्लूडेड इन ANC, सेंसिटिव व्हाइट्स आल्सो जॉइंड टू ANC, प्लेड ए लीडिंग रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए पहले बात ये है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि जो ANC थी वो क्या थी, एक लीडिंग पार्टी के रूप में उभर के आ रही थी वहाँ पर,
ठीक है। तो जितने भी अलग अलग छोटे मोटे पार्टी थे वो क्या हुए, उसमें आके मिल गए कि वो उसके अंडर काम करने लगे, ठीक है। और कुछ लोग जैसे यहाँ पर जैसे कांग्रेस के जो लीडर्स थे उसके साथ भी कुछ वाइट्स मतलब कुछ अंग्रेज उनको सपोर्ट कर रहे थे, उसी हिसाब से वहाँ पर भी कुछ अंग्रेज ANC को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड दिस ANC इज प्लेड ए रीडिंग रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये तीनों के तीनों करेक्ट है, तो आंसर तीनों का तीनों हो जाएगा, ऑल 1, 2 and 3, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ओके। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं, व्हाट वाज द रीजन फॉर व्हिच द व्हाइट गवर्नमेंट रिपेल्ड डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। व्हाइट गवर्नमेंट क्यों जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ उसने बनाया था उसको क्यों विड्रॉ किया उसने, इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि उसको उनको पता था कि अगर यहाँ पर कोई स्ट्रगल हो जाता है, मतलब वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट में ज़्यादा अगर वायलेंस हो जाती है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब मारपीट ज़्यादा हो जाए, केओस एक फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट और जो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम वो इंक्रीज हो रहा था डे बाय डे, क्योंकि नेल्सन मंडेला उस टाइम जेल में थे। तो इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम इंक्रीज्ड। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बैन ऑन डैश एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डैश वर लिफ्टेड। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन था, अगर तुम कोई भी चीज़ लिखोगे या फिर कोई भी चीज़ कहोगे तो पहले हमको दिखाना पड़ेगा, फिर हमारे परमिशन की, जैसे सेंसरशिप लगता है, ठीक है, उसी तरह से वो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे मीडिया पे। और पॉलिटिकल पार्टीज तो बैन हो गया था, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा ऐसा करके, इसीलिए वहाँ पर बैन भी हटा दिया। क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट भी ज़्यादा हो रहा था, केओस हो रहा था, मतलब लोग आप एक दूसरे को मार रहे थे, मतलब वाइट्स और ब्लैक्स के बीच वो थोड़ा सा झगड़ा शुरू हो गया था वहाँ पर, ठीक है। When the new national flag of South Africa was unfurled, मतलब कब, जो जब नेल्सन मंडेला जेल से आए उसी टाइम पे, यहाँ पर आपको देखिए इवनिंग, मिडनाइट तो तीनों है, लेकिन यहाँ पर देखिए ईयर चेंज कर रखा है, और उसके ऊपर जो है ईयर सेम है, डेट सेम है, सब कुछ सेम है, यहाँ पर इवनिंग कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 26 अप्रैल मिडनाइट को होगा 1994 को। तो आप जरा देख के इसको टिक करेंगे, अगर गलत हो गया तो फिर गया। After the emergence of new democratic government in South Africa, days of bill to fellow blacks to forgive the whites for atrocities they had committed while in power. तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा बहुत झगड़ा मारपीट या प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, ब्लैक का इमरजेंस हो गया, ब्लैक्स आगे शासन में आ गए। तो नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर एक मतलब थोड़ा सा इंटेंस सिचुएशन हो जाता है, जब ब्लैक्स और वाइट्स मतलब आते हैं यहाँ पर, वो मारपीट शुरू हो जाएगा। अगर ब्लैक्स तो रिवेंज लेना शुरू कर देंगे, ठीक है, रिवेंज लेंगे एक दूसरे से, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर कंट्री का जो अभी अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है, अभी अभी लोगों ने क्या किया, मारपीट शुरू कर दी, तो यूएन में बात चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखिए किसने अपील की उनको, ब्लैक लीडर्स के। ब्लैक्स एक्चुअली बहुत सह चुके हैं उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उनको मतलब किसी एरिया में काम करने को नहीं मिल रहा था, उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा था, उनको एक उन्हीं के देश में उनको नौकर की तरह रखा जाता था, ठीक है। तो ऐसे करके वो अगर मतलब एक इंटेंस सिचुएशन में वो अगर किसी वाइट्स को एक को मार लेंगे तो सब मिल के मार देंगे। तो फिर इसीलिए ब्लैक लीडर्स ने क्या कहा कि हम इसको मतलब भूल जाते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, तो फिर उनको फॉरगिव भी कर देंगे, क्योंकि जो उन्होंने क्रूएलिटीज़ हमारे ऊपर की थी वो एक अलग तरह का दिन, वो दुख का दिन सोच के हम भूल जाएंगे उसको और एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसेसन, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन। पहले देखिए कौन सा वाला सही है यहाँ पर, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द वन हु फॉट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर फॉर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो बस सब कुछ झगड़ा वगड़ा खत्म हो गया, वहाँ पर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दोनों पार्टीज बैठे, ठीक है। तो उसमें से एक पार्टी तो था वो जो फ्रीडम स्ट्रगल में था, और क्या था उसको ऑपरेट कर रहा था। तो अभी क्या हुआ, दोनों पार्टीज मिलकर बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बिकॉज द ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू द सिटीजन्स दैट दे वुड बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका व्हिच इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू ऑल। अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो भी होगा वो सबके लिए इक्वल होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा। जो भी लॉ बनेगा वहाँ पर वो
इक्वल बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों पार्टीज मिलकर बैठे, कोई भी सिचुएशन ऐसे क्रिएट ना हो जैसे कि वो कंट्री को पीछे ढकेले, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ए, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर आप असर्शन को पढ़िए, उसके बाद बिकॉज लगाकर ब्लैक, मतलब जो ब्लैक लेटर्स अपील्ड थे, तो इसको पढ़िए तो आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग में पहले देखना है दोनों ट्रू है या नहीं। अगर दोनों ट्रू नहीं है तो सी और डी में से कोई ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू है तो बिकॉज लगा के पढ़िए, अगर उसका आंसर ये हुआ तो फिर आंसर बिकॉज, अगर एक्सप्लेनेशन सही हुआ तो आंसर है, अगर नहीं हुआ तो भी, ठीक है। बहुत ईजी है ये। आफ्टर डैश years of discussion and debate, South African Constitution came into force. आफ्टर 2 years of discussion and debate, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, किस के लिए कौन से लॉ बना है, किस चीज़ के लिए कौन से लॉ चाहिए, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। तो आफ्टर 2 years of discussion they framed a constitution which came into force. तो देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एसेशन। यहाँ पर भी एसेशन रीजनिंग और एक क्वेश्चन। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंस्पायर किया था, जरूर इंस्पायर किया होगा। एसेशन है ये। रीजन क्या है, देखिए ट्रू है क्या नहीं। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy. क्योंकि ये भी ट्रू है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्या किया कि एक केओस को क्लैरिटी में कंफर्म किया, वहाँ पर इंटेंस सिचुएशन को उन्होंने क्या किया, मतलब एक सोची समझी रणनीति के साथ उसको समाप्त किया कि वो लोग मिल के रहेंगे, मिल बांट के चलेंगे, ठीक है। मतलब ब्रदरहुड उसमें आ जाएगा, ठीक है। एक नेशन को मानेंगे, फ्रेटर्निटी हो गया। ये सब आपको डिस्कशन कराऊंगा मैं कहाँ पे, वो दूसरे पार्ट जो वीडियो आने वाला है वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये दोनों ट्रू है। मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, तो सभी देखते हैं मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में, क्योंकि उसने इस टेंस सिचुएशन को पार किया था और वर्ल्ड जो है वो अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी का मॉडल के तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। Find out the incorrect statement in context of South African Constitution. The Constitution gave its citizen most extensive rights in democratic country. ये ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट फाइंड आउट करने को दिया है। Nobody should be excluded from their rights. ये भी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी दे रहा था उनको। Nobody should be treated as demon, क्योंकि वो एट्रोसिटीज, बहुत सारे क्रूएलिटीज देख रहे थे ब्लैक्स पीपल वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, व्हाइट को डेमन कहना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो ट्रीटेड, नोबडी शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, ये वाला साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब था कि कोई किसी को भी हम डेमन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम जैसे इक्वल हैं वो भी इक्वल है। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट डिवीजन अमंग पीपल, नहीं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सम ऑफ द अमंग द पीपल अबाउट दीज आइडियाज। बिकॉज जो प्रीएम्बल है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले से ही बताते थे। जो हमारा बुक का प्रीफेस है, वो बुक कैसा है, किसी के ऊपर बेस है, वो कौन बताएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। देखते हैं, व्हाट मेड द चेंज पॉसिबल इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। आपको मैंने बताया, डिटर्मिनेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू ग्लू ऑफ रेनबो नेशन। दोनों ठीक है, क्योंकि क्या है, पहले स्टेटमेंट में देखिए, अगर लोग नहीं चाहेंगे कि वो मिलजुल के वर्क करें, फिर मिलजुल के काम करें, वाइट को अलग तरह का ट्रीट करेंगे, ब्लैक को अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, तो फिर वो क्या होगा, फिर से इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और अगर उन्होंने क्या किया, बिटर एक्सपीरियंस, जो ब्लैक पीपल ने वहाँ पर मतलब एक्सपीरियंस किया था, बिटर एक्सपीरियंस को उन्होंने क्या किया, उसको भूल गए, पास्ट में था वो, ठीक है। तो उसको भूल के उन्होंने नई शुरुआत की, तो वहाँ पर बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आज का। व्हाट नेल्सन मंडेला सेड ऑन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन? इट स्पीक्स अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। यस, इट इज करेक्ट। नेवर परमिट रिपीटेशन ऑफ रेसिस्ट, ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट। जो उन्होंने सहा था इतने साल, 28 साल जेल में रह के, उसको रिपीट नहीं करने का परमिशन भी देता था, ये नहीं करने का परमिशन देता था। Fullest sense of belonging. Sense of belonging, that means there belongs to a one country. So white men and women. Okay, black, white, men and women सबको दिया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा all of this. आंसर will be D. Okay? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और इंस्टा इनसाइट को शेयर भी करिए। और अगर आपको कैरिकेचर्स या फिर असेसन रीजनिंग के और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। आप उन पर कमेंट बॉक्स के जाके आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलता हूँ, हैव ए गुड डे।